आज हम प्रगतिवाद के बारे में बात करते हैं। प्रगतिवादी काव्य जो है उसकी पहले हम पृष्ठभूमि के बारे में बात करेंगे कि इसकी इस वाद जो काल प्रारंभ हुआ, उपकाल जिसे बोलें, आधुनिक काल के उसमें, तो इसकी क्या परिस्थितियाँ रही इस काल के उदय होने में। प्रगतिवाद की काव्य की संज्ञा उस काव्य को दी गई जो छायावाद के समाप्ति काल में 1936 के आसपास से सामाजिक चेतना को लेकर आरंभ हुआ। इस काल में मार्क्सवादी दर्शन के आलोक में सामाजिक चेतना और भावबोध को अपना लक्ष्य बनाकर ये चला था काल। प्रगतिवादी काव्य के उद्भव और विकास में राष्ट्रीय परिस्थितियां भी इसको प्रभावित कर रही थी और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां भी इसको प्रभावित कर रही थी। भारतीय बुद्धिजीवी एक और अपने समाज में उत्पन्न अनेक सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक विसंगतियों और संकटों को देख रहा था, तो दूसरी ओर वह रूस के उस समाज को देख रहा था जो इन विसंगतियों और संकटों से गुजरकर एक ऐसी व्यवस्था स्थापित कर रहा था जिसमें सामान्य जनजीवन को महत्ता प्राप्त हो रही थी। राजनीतिक दास्ता देश में एक और पूंजीवाद और सामंतवाद की जो शोषक शक्तियाँ थीं वो इसको प्रभावित कर रही थी, और जो द्वितीय महायुद्ध और बंगाल का काल था वो भी इसको प्रभावित कर रहा था। जो युद्ध के दबाव हैं वो जनता को उकलाहट पैदा कर रहे थे और उनमें उनकी चेतना को उग्रता प्रदान कर रहे थे। रूस में जो साम्यवाद और पश्चिमी के अन्य देशों में जो भी कम्युनिज्म के सिद्धांत उभर रहे थे उनका प्रभाव भी पड़ रहा था। साहित्य भी इन प्रभावों से अछूता नहीं रहा। प्रगतिवादी साहित्य का आंदोलन यहीं से प्रारंभ हुआ। सन 1935 में E.M. फॉस्टर के सभापतित्व में पेरिस में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का प्रथम अधिवेशन हुआ, और सन 1936 में सज्जाद ज़हीर और डॉक्टर मुल्कराज आनंद के प्रयत्नों से भारतवर्ष में भी इस संस्था की शाखा खुली और प्रेमचंद जी की अध्यक्षता में लखनऊ में इसका पहला अधिवेशन हुआ। ये इसकी हम पृष्ठभूमि के रूप में, परिस्थिति के रूप में देखते हैं। अब हम इसकी काव्य रचना पर अगर प्रकाश डालते हैं तो पहला बिंदु हम इसमें उठा सकते हैं कि सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति पहला बिंदु है जो इसमें मुख्य रूप से इसकी काव्य रचना का विषय रहा। प्रगतिवाद रचना और आलोचना के क्षेत्र में सर्वदा नवीन दृष्टिकोण लेकर आया और सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को ही रचना का उद्देश्य इसने माना। प्रगतिशील साहित्य जो पूंजीवाद को नष्ट कर समाजवाद स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील था, उसमें अनिवार्य रूप से किसानों और मजदूरों के संघर्ष को उसने रूपायित किया और पूंजीवादी शक्तियों की शोषक और स्वार्थी, स्वकेंद्रित, विसंगतिपूर्ण जो प्रवृत्तियां थीं उन पर उसने चोट किया। नागार्जुन के एक उदाहरण को हम देखें तो ये है, देख सकते हैं, जहाँ वो लिखते हैं, धुन खाए शहतीरों पर की 12 खड़ी विधाता बाँचे, फटी भीत है छत चूती है, आले पर बिस्तुइया नाचे, बरसा कर बेबस बच्चों पर मिनट मिनट में 5 तमाचे, इसी तरह से दुखरन मास्टर गढ़ता है आदम के सांचे। देखिए, सामाजिक कुरूपता और राजनीतिक अव्यवस्था और धार्मिक अंधविश्वास इन मुद्दों पर कितना व्यंग्यपूर्ण रूप से, और ख़ासतौर से इस उदाहरण में शिक्षा पद्धति पर एक व्यंग्य के रूप में हमारे सामने आता है। अब हम दूसरा बिंदु अगर उठाते हैं तो वो है सौंदर्य को नए दृष्टिकोण के रूप में रखा गया है। प्रगतिवाद ने सौंदर्य को नए दृष्टिकोण के रूप में देखा। वह वर्तमान जीवन में सौंदर्य खोजता है
इसलिए सौंदर्य की परिभाषा भी इन्होंने दी है कि सौंदर्य ही जीवन है। जो हमारे आवेग हैं, जो हमारी मानसिक चेतना है, उसका संबंध सामाजिक संबंधों से होता है। और समाज में जो संघर्ष चल रहे हैं, उन संघर्षों को सौंदर्य के रूप में गढ़ना। केदारनाथ अग्रवाल जी का उदाहरण इसमें हम देखें तो किस तरह से सौंदर्यवादी कविता के रूप में प्रकृति चित्र देखिए। आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में, उसके दर्पण पर बादल का वस्त्र पड़ा था, मैंने उसको नहीं जगाया, दबे पांव वापस घर आया। अब अगला बिंदु हम देखते हैं, साहित्य को 100 उद्देश्य मानता है। प्रगतिवाद साहित्य को 100 उद्देश्य मानता है। 100 उद्देश्य का अर्थ है किसी विशेष अभिप्राय से, किसी विशेष दृष्टि से कला की रचना करना। सामाजिक यथार्थ का इस तरह का चित्रण जिसमें कुरूप, शोषक, सड़ी गली, विसंगति ग्रस्त शक्तियाँ और नई सामाजिक शक्तियों के संघर्ष, ये उन्होंने इसमें रखा। और उनका मूल मंत्र था कि साहित्य जनता का जनता के लिए चित्रण है। अगले बिंदु के रूप में देखें तो जो इसका कला शिल्प है, उस पर अगर हम बात करते हैं तो प्रगतिवादी काव्य चूँकि सामाजिक जीवन की वास्तविकता को लेकर चला, जनता तक पहुंचना और जनता के जीवन की बात करना उनका लक्ष्य था। उन्होंने छायावाद की जो सूक्ष्म भाषा थी उसको छोड़कर स्पष्ट, ऐसी भाषा जिसमें स्पष्टवादिता हो, सामान्य प्रचलित भाषा को अपनाया। उनके प्रतीक, बिंब, शब्द, मुहावरे, चित्र सभी जनजीवन के बीच से लिए गए और इसलिए बहुत ही जीवंत भाषा का उदय हम इस काल में देखते हैं। प्रगतिवाद के आरंभ में भाषा शैली की स्पष्टवादिता जो वो अतिवादिता तक पहुंच रही थी, उसमें अभिधा की प्रधानता हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसमें उसकी कलात्मकता में निखार आता गया। जैसे जैसे ये आंदोलन बढ़ता गया, इसकी कलात्मकता, सौंदर्य में निखार आता गया और इसी कारण इसमें अभिधात्मक जो सपाट रूप था वो कम होता गया और चित्रात्मकता और सांकेतिकता, गहनता इसमें आती गई। अब हम इसके सारांश रूप में अगर बात करें तो व्यक्तिवादी यथार्थ के बंद कमरे से निकालकर जनजीवन के बीच प्रवाहित करने का, साहित्य को प्रभावित करने का श्रेय प्रगतिवाद को जाता है। जीवन और साहित्य के मूल्य, सौंदर्य बोध और लक्ष्य को समाज के यथार्थ और उसकी रचना से जोड़ा इन्होंने। भाषा को इन्होंने एक कोहरे से निकालकर जीवंत धरातल पर रखा और इनके प्रमुख कवियों में अगर हम बात करते हैं तो उसमें निराला जी, सुमित्रानंदन पंत, केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, नागार्जुन, शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन और मुक्तिबोध इस धारा के प्रमुख कवियों के रूप में हम इनको रखते हैं। तो प्रगतिवाद का मुख्य उद्देश्य जो ध्येय है वो हमने देखा कि जीवन से जुड़ा हुआ है और एक नए यथार्थ को नवीन रूप में, सौंदर्य को नवीन रूप में रखता है। साहित्य के उद्देश्य में भी ये बात करता है कि ये जनता का जनता के लिए है और इस तरह जो ये एक नई सामान्य जनजीवन को महत्ता प्रदान करने के लिए जो इन्होंने एक मुहिम चलाई थी और जो विसंगतियों, संकट समाज की है उसको एक आम मजदूर और जो श्रमिक वर्ग है उनके जीवंतता की, उनके जीवन की, उनकी यथार्थता की बात करता हुआ यह काल, प्रगतिवाद काल आता है।